नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज फिर हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना सीखा था। बहुत सारे टाइप थे और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने उसको इतना पसंद किया। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम अब तो विद इन सेकेंड्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। चलिए आज फिर हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना सीखेंगे। इसमें हमने वर्ग और आयत निकालना सीखना है चतुर्भुज में। सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, स्क्वायर्स। वर्ग की पहली प्रॉपर्टी आपको सबको पता होनी चाहिए, वर्ग में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हम इस तरह की कोई आकृति लेते हैं तो इसमें कितने वर्ग हैं? अगर हम ढूंढें यहाँ पे वर्ग 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला 1 2 3 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, फिर तो आप आसानी से विद इन सेकेंड्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप निकाल सकते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल हों। रोज एंड कॉलम्स हमारे जिसमें इक्वल हैं 1 2 3 1 2 3। रोज भी हमारे पास 3 है और कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। अगर मुझे इसमें काउंट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स वर्ग बताना है, तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारे पास क्या हो गए? ये छोटे वाले वर्ग हो गए। अब अगर हम दो साइड यहाँ से लेते हैं, दो साइड यहाँ से लेते हैं, ये भी तो हमारा एक वर्ग बनता है। ध्यान दीजिए, ये वाला मेरा एक स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही इस तरफ ये भी बनेगा, तो 2 बन गए। फिर नीचे की तरफ हम जाएंगे, एक ये बन गया 3 और एक ये बन गया हमारा 4। पहले वन साइड से लेके किया मैंने, वन साइड में हमारे पास कितने हो गए? 9, वन पार्ट की अगर हम बात करें। फिर 2 पार्ट से लेके हमने 1 2 3 और 4 बन गए। 9 + 4 13 प्लस एक 3 पार्ट लेके 3 इधर 3 इधर, एक ये बन गया, मतलब पूरा कंप्लीट बन गया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे पास कितने बन गए? 14 बन गए। आसानी से निकाल सकते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वहाँ पे फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें कैसे निकालेंगे? उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे कॉलम्स 5 हो गए, रोज भी कितनी होगी? 5 हो गई। तो यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे 25 तो हमारे पास ये हो गए। उसके बाद 2 साइड लेके करोगे, फिर 3 साइड लेके करोगे, फिर 4 पार्ट लेके करोगे और फिर 5 पार्ट लेके करोगे, तो बहुत लेंथी हो जाता है। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक में आपने करना क्या है, हमारे पास जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं उनकी काउंटिंग कर लीजिए। हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, 2 ही रोज हैं। 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? 5। पहले भी हमने कितने निकाले थे? 5 निकाले थे। यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही तो बात बन रही है। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे? 14 बन जाएंगे। तो अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 1 4 9 16 25, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे 30 55 इज टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। नहीं तो बहुत टाइम लगना था। ये था हमारा मेथड, किसके लिए? निकालने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। जब आपकी रोज एंड कॉलम्स क्या हों?
इक्वल दी हो। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना दिए हों, तब हमने कैसे करना है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो उनको चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हम रोज ले लेते हैं 2 एंड कॉलम्स ले लेते हैं 4, तब कैसे होगा? अगर हम बेसिक तरीके से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास ये हो गए हैं, ठीक है। अब 2 का ये तो हमने सिर्फ 1 पार्ट से लेके किया, 2 पार्ट लेके करोगे एक तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 एंड 3, देखिए 1 फिर ये 2 एंड 3, सो 8 + 3 कितने बनेंगे 11, क्योंकि 1 पार्ट क्या आपने कर लिए 2 के कर लिए, 3 का तो हो ही नहीं सकता, इधर लोगे तो इस तरफ नहीं बन रहा है, ना ही 4 का बन रहा, तो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स वर्ग की संख्या कितनी बनेगी 11 बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताई देता हूं, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। क्या होगा, यहाँ पे लिखा आपने 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 नंबरिंग कर ली हमने। यहाँ का हाईएस्ट जो नंबर है, हाईएस्ट नंबर को इसके हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 4 2 जा 8, प्लस करना है इसका सेकंड हाईएस्ट, इसका सेकंड हाईएस्ट, यहाँ पे 1 ही बचेगा, सो 3 × 1 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा 0, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं, जब 1 तक आ गया तो हम इसको लिखते ही नहीं है। तो 4 2 जा 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब तो बहुत ही आसान सा हो गया, और कर लेते हैं। अब आप आसानी से कितने ही रोज एंड कॉलम्स दिए हों आप उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने 1 2 3 4 5 6 7 तो हमने क्या कर दिए कॉलम कर दिए, 2 3 4 5 6 हमने क्या कर दी रोज कर दी। तो इनमें अगर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स निकालना तो हमने क्या करना है, इसका हाईएस्ट नंबर इसके हाईएस्ट नंबर से 7 × 6 प्लस अगला क्या हो जाएगा, एक के कम करते जाइए, 6 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 एंड प्लस 2 × 1, 1 के बाद छोड़ देते हैं, ये क्या बनेगा 42 प्लस का 30 प्लस का 20 प्लस 12 प्लस 6 एंड प्लस 2, 2 6 8 12 20 40 40 और 30 70 122 70 + 40 110 112, टोटल कितने बन जाएंगे 112 आपके क्या बन गए वर्ग बन गए। तो बहुत ही आसान सा मेथड हो गया आपके पास। अब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो जस्ट उनमें नंबरिंग करके आपने हाईएस्ट को कॉलम्स और रोज में हाईएस्ट जो भी है उनके नंबरिंग को मल्टीप्लाई करते जाएं और ऐड करते जाएं। चलिए ये हमने किया था स्क्वायर, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब हम आयत निकालना सीखेंगे, रेक्टेंगल निकालना सीखेंगे। रेक्टेंगल में और स्क्वेयर्स में क्या अंतर था, स्क्वेयर्स में सारी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल्स में आपके जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो सारे रेक्टेंगल्स हैं, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल जरूर होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तब वो हमारे पास क्या बन जाती है एक आयत बन जाती है। एंड ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। ये ध्यान दें, कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो वर्ग बताए थे आपने स्क्वेयर्स बताए थे, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो आयत होते हैं। द स्क्वेयर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स, वो रेक्टेंगल का ही पार्ट हैं। तो आयत की हम बात करें, पहले हम करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जिसमें इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जिसमें इक्वल हैं। पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा आपको, ये हमने पहले भी लिया था, इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स भी 2 हैं एंड रोज भी कितनी हैं 2 हैं।
तो जितने भी पहले स्क्वेयर्स हैं वो निकाल लीजिए। स्क्वेयर्स हमने कितने निकाले थे, 5 था, 1 2 3 4, ये जो 4 हैं 4 एंड प्लस 1 5 जो हैं वो हमारे पास क्या थे, स्क्वेयर थे, और स्क्वेयर क्या होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं। 5 तो ये हो गई हमारे पास। अब इसके बाद देखिए ये वाली जो है, ये वाली ऊपर वाली, ये भी एक रेक्टेंगल है, 1 और यहाँ से 2 हो गया। अब इस लाइन से देखिए बीच वाली से यहाँ पे ये वाली जो होगी ये भी एक रेक्टेंगल है, ये वाली भी एक रेक्टेंगल है, तो 5 + 2 कितनी बनेंगी, 9 बनेंगी। और कर लेते हैं, वन टू थ्री 2 3। जब आप इसको निकालेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ, क्या इसकी ट्रिक क्या है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे हमने स्क्वेयर्स में किया था, वो वर्ग निकाला था हमने, वहाँ पे वैल्यूज़ को स्क्वेयर कर दिया था कि 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर हमारे पास कितना हो गया था, 5। ये नंबर ऑफ स्क्वेयर्स बने थे। लेकिन जब आपने आयत निकालनी तो आपने क्या करना है, इनका क्यूब कर देना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 + 8, तो कितने हो गए, 9 हो गए। मैच हो गया। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 + 8 + 27, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 निकालने में कितना टाइम लगेगा, आप ढूंढोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। अब आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा ये। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं। तो हमने क्या करना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इन सबको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्या बनेगा, 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216, इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 216 125 64 27 एंड देन 8 एंड 1, ये हमारा बन गया 100, 200 400 441, टोटल क्या बन गया हमारे पास, 441। अब इसका एक और भी तो हमने किया था, देखिए दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर 1 + 2 + 3 + अप टू n तक कॉन्टिन्यूस नंबर है, उनका सम क्या होता था, लास्ट नंबर उससे अगले वाला नंबर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया, n × n + 1/2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम स्क्वेयर की बात करते हैं, 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर, तो क्या होता था, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई कितना होता था, 6 होता था। और अगर क्यूब में बात करें, 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब, सो दिस इज, इसका स्क्वेयर कर दीजिए बस, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड द होल स्क्वेयर। यहाँ पे करके देखें हमारे पास लास्ट कहाँ तक है, 6 है, n की वैल्यू 6 है, 6 × 6 + 1 7/2 का स्क्वेयर, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 का स्क्वेयर, दैट इज 441। यही हमने नंबर ऑफ क्या निकाली है, रेक्टेंगल्स। तो आयतों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 441। अगर हम छोटा सा चित्र है, छोटा सा फिगर है, वो तो एग्जाम में तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे निकालने बैठ जाएं तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब हम जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो वो करते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अगर इक्वल नहीं है तब हमने क्या मेथड अपनाना है, ये भी बहुत ही आसान सा है। मान लीजिए हमने नंबर ऑफ रोज 3 ले ली, कॉलम्स हम 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज 3 हैं, कॉलम्स हमारे पास 5 हैं। क्या निकालनी है,
आयत निकालनी है। देखिए उसके लिए मैंने क्या बताया था, स्क्वायर के लिए तो हमने क्या करना था, 5 × 3, 4 × 2 एंड 3 × 1, बस उनको ऐड कर देना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सबसे ज़्यादा सिंपल है, इनमें सबको ऐड कर दो आप। इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 15। इन सब की वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, 15 हो गया। इन सब की वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, ये कितना होगा 6 होगा। इन सब का +6, इन सब का +15, इन दोनों को मल्टीप्लाई 15 × 6 दैट इज़ 90। बताइए छोटा सा फिगर है, 90 क्या बन रही है हमारे पास, रेक्टेंगल्स बन रही हैं। तो बहुत ही आसान सा हो गया ना। इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और कर लेते हैं, वन 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6। आपने क्या करना है, सिर्फ इनको सबको सम कीजिए, कितना हो जाएगा 21। इन सब का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो गया। ठीक है, इन सबको ऐड किया 36 हो गया, इन सबको ऐड किया 21 हो गया। आपने क्या करना, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके कितने बन जाएंगे, 36 × 21, 756 हो गया। 21 6 126, 12 21 63 एंड 12 75, 756 नंबर ऑफ क्या बन गए, आपके रेक्टेंगल्स बन गए। तो बहुत ही आसान सा था, बहुत ही मज़ेदार पार्ट था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।